यदि गांव में, समाज में, अपने एरिया में, अपने जिला में या अपने प्रदेश में भौकाल बनाना है ना, तो उसके लिए सबसे बढ़िया अगर कोई जॉब है ना समाज में, तो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर है। फूड सेफ्टी विभाग में अगर चाहे आप किसी भी पद पर आपकी नौकरी लग जाती है तो उसका अलग ही भौकाल होता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर आखिर होता क्या है, ये पहले क्लियर हो जाइए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ में सुनने में आता है मिलावट होती है, और उसकी जो देखरेख जो करता है वो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ही करता है। उस पद पर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल करके आई है ऑल इंडिया बेसिस पे। अगर आपका एक बार इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो फिर बात ही अलग है। फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसमें 120 पदों पर ये पूरी रिक्रूटमेंट, पूरी भर्ती गवर्नमेंट हो रही है, और ये जो पूरी भर्ती होगी ये ऑल इंडिया बेसिस पे हो रही है। रिक्रूटमेंट जो है MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नई रिक्रूटमेंट जारी हुई है, और ये जो पूरी भर्ती होगी ये ऑल इंडिया बेसिस पे होगी मध्य प्रदेश की। 120 पदों पर ये भर्ती हो रही है फूड सेफ्टी ऑफिसर की। फॉर्म स्टार्ट डेट की बात करेंगे 28 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप satyaresult.com पे चले जाइएगा। यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का जो लिंक है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं satyaresult.com से। उसके बाद अगर एग्ज़ाम की बात करेंगे, एग्ज़ाम भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एग्ज़ाम जो होगा वो 14 दिसंबर 2025। अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर निकाल करके देखिएगा तो उसमें ये सब चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं कि 14 दिसंबर को और इसी साल आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब काफ़ी लंबा समय है। फॉर्म आप अप्रैल में भरेंगे और एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये आपके पास पूरी 7 से 8 महीने का समय है इस पूरी तैयारी को बेहतर करने के लिए। आगे अगर सैलरी की बात करेंगे तो इसमें सैलरी का तो कहना ही बेवकूफ़ी होगी, लेकिन फिर भी कह देता हूँ 36,200 से लेकर के 1,14,800 रुपये, और जो सैलरी होती है ना 60-65 हज़ार रुपये से ऊपर की बनती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब है। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल, BC, EBC जो भी हैं उनको 500 रुपये लगेगा। SC, ST और EWS जो मध्य प्रदेश के हैं उनको 250 रुपये लगेगा। मध्य प्रदेश के कोई भी कैंडिडेट को आपको फ़ी में छूट मिलेगी, और अगर अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनको जनरल में ही अप्लाई करना होगा तो उनको 500 रुपये देना पड़ेगा। अगर मध्य प्रदेश का जनरल, BC, EBC कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करेंगे 21 साल से लेकर के 40 साल, मिनिमम एज 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। एज की गणना 1/1/2025 के अनुसार की जाएगी। 1 जनवरी 2025 को अगर आपकी 21 साल हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रहा एज में छूट की बात, वो भी आगे मैं आपको दिखा दूंगा नोटिफिकेशन में किसको कितना छूट मिल रही है। अब यहाँ पर अगर मैं एजुकेशन की बात करूँगा तो एजुकेशन जो है वो काफ़ी सिंपल रखा गया है। BSc, अगर आपका BSc कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने MSc किया हुआ तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर अगर आपने डॉक्टरेट मतलब PhD डिग्री PhD वगैरह भी किया हुआ तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बेसिकली जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो फूड टेक्नोलॉजी से या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी में से किसी एक में भी किया होना चाहिए, या फिर अगर आपका BSc, MSc या PhD कुछ भी किए हुए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बेसिक एलिजिबिलिटी रखी गई है। अगर मैं कैटेगरी वाइज सीट की बात करूंगा तो जनरल में 28 सीट रखा गया है, SC कैंडिडेट के लिए 16 है, ST कैंडिडेट के लिए टोटल 28 है, OBC के लिए 38 सीट है और EWS के लिए 10 सीट रखा गया है। टोटल जो पद है 120 पदों पर ये पूरी भर्ती निकल करके आ रही है। आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा, बता दिया गया है रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, इन दोनों को आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। और रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है वो आगे वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकल करके आई है। अगर नॉर्मली एग्जाम पैटर्न की बात करें, बता दिया गया एग्जाम जो होगा MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपका OMR बेस्ड पेपर होगा। ऑफलाइन मतलब एग्जाम होने वाला है। थोड़ा सा हम लोग नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं, नोटिफिकेशन क्या जानकारी दे रहा है। तो अगर मैं नोटिफिकेशन के हिसाब से देखूंगा तो आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ये देखिए यहाँ पर जारी हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। ये नोटिफिकेशन का नंबर है 57/2024, ये नोटिफिकेशन का नंबर है। इसके आधार पर ही आगे का जो भी आपका फॉर्म है वो भरा जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल है। अगर आवेदन जो है वो आपका 28 मार्च से चालू हो जाएगा दोपहर 12 बजे से 27 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी। ये सब सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ।
ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको सुधार करने का भी समय दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती हो गई है आपको आवेदन को लेकर के, तो आप सुधार भी कर सकते हैं। सुधार करने के लिए आप 1 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक दोपहर 12 बजे तक सुधार भी कर सकते हैं। और सुधार करने का जो शुल्क है वो 50 रुपये रहेगा। शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूँगा तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या जानकारी दी गई है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता में सीधा सीधी बताया गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या फिर डेयरी में या फिर जैव प्रौद्योगिकी या फिर तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या सभी या लगा हुआ या पशु चिकित्सा में या फिर जैव रसायन विज्ञान में या फिर सूक्ष्म विज्ञान में या फिर रसायन विज्ञान में, या अगर आपने मेडिसिन में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आगे भी देख लीजिएगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट होना चाहिए आपके एजुकेशन में। यहाँ पर देखिए ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तथा संस्थान से निम्नलिखित अध्ययन के विषयों में स्नातक या ये अध्ययन का विषय है। अगर आपने खाद्य तकनीक से अध्ययन किया हुआ है तो इसमें ये विषय अगर आपका कोई भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आपका खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, खाद्य तकनीक प्रबंधन, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, इस तरीके से अगर आपका खाद्य तकनीक वाले में ये सब सारे सब्जेक्ट हैं तो आप इस फॉर्म को भरिए। या फिर अगर आपने कृषि विज्ञान से किया हुआ तो अगर आपने इसमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आपका कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्य तकनीक, हॉर्टिकल्चर, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अन्य प्रदेशों के लिए देखिए बताया गया है कि रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया। ये बहुत बढ़िया है। अगर आप मध्य प्रदेश का फॉर्म भरिएगा ना तो उसमें अधिकतर बार कहता है कि यहाँ का रोजगार कार्यालय में आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है, तो इससे इस बार छूट रखा गया है। तो समझ में आता है कि फॉर्म ऑल इंडिया बेसिस पे है, फॉर्म कोई भी भर सकता है। आगे थोड़ा सा हम लोग कैटेगरी वाइज सीट देख लेते हैं। अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी का जो सीट है उसमें रिक्त पदों की संख्या जनरल के लिए 28 है, देख सकते हैं। एससी के लिए 16, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 10। अब इसमें से अगर टोटल बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर देखिए रिक्तियों में मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए भी कितना सीट रिजर्व किया गया। जैसे जनरल में टोटल 28 है तो जिसमें 10 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व रख दिया गया है। उसी तरीके से भूतपूर्व सैनिक जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए ये है। अब आगे देख लेते हैं। विभाग जो है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से राजपत्रित 3rd श्रेणी का ये आपको रिक्रूटमेंट होने वाली है। पद जो है वो अस्थायी है, मतलब गवर्नमेंट है। वेतन की बात करेंगे 36,200 से लेकर के 1,14,800 रुपये। कर्तव्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 इसको पालन करवाना है लोगों से। इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने शुरू में ही बता दिया आपका कार्य क्या होने वाला है। अर्हता की बात करेंगे। अर्हता भी देखिए यहाँ पर बता दिया गया, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो कि मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूँ। ये सब सारी चीज़ें तो एक बार आप नोटिफिकेशन को अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको एक बार डिस्कस कर ले रहा हूँ। एज की बात करेंगे, एज भी देख सकते हैं यहाँ पर वही सेम चीज़ें 21 से लेकर के 40 वर्ष। एज की गणना कब की जाएगी वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। आगे अगर चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। अंतिम चरण परिणाम परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। मतलब रिटेन और इंटरव्यू में जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पर जो फाइनल मेरिट बनेगा वही आपका मान्य किया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए विज्ञापन की तिथि जो है 31 दिसंबर को ही जारी हो गई थी। आवेदन 28 मार्च से, अंतिम तिथि 27 अप्रैल। सुधार की तिथि 1 अप्रैल तक है और 1 अप्रैल से चालू होगा और 29 अप्रैल तक आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। बाकी बात जो परीक्षा वगैरह से है समय समय पर घोषित की जाएगी। तो ये जो बेसिक जानकारियाँ थी वो मैं आपको दे रहा हूँ। आगे अगर इसमें देखिएगा तो इसमें भी है जो भी छूट वगैरह है, एज की छूट की बात करेंगे तो ये आप लोगों के मन में होगा और ये चीज़ भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, शासकीय या निगम या मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी जो भी हैं, अगर मान लीजिए शासकीय निगम में मंडल में अगर आप कर्मचारी हैं या नगर सैनिक हैं, महिलाओं के लिए जो अनारक्षित आरक्षित वर्ग में आती हैं
उनके लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। मतलब फीमेल अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, खास करके मध्य प्रदेश के लोग, बाहर के नहीं मिलेगी। SC ST कैटेगरी को भी छूट मिल रही है और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 वर्ष की एज में छूट मिल रही है। तो ये छूट की बात हो गई एज में। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इसमें अगर कुछ जानकारियाँ हैं तो देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए समस्त जो शैक्षणिक योग्यता की बात हो गई है, अर्हता की बात हो गई है, तो जो कट ऑफ होगा वो 27 अप्रैल है। मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट तक अगर आपके पास आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट या फिर जो भी कास्ट वगैरह का सर्टिफिकेट है, जो भी है, ये सब सारी चीज़ें 27 अप्रैल तक आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद का मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको जानना चाहिए। आगे देख लेते हैं फॉर्म फ़ी की अगर मैं बात करूंगा। फॉर्म फ़ी भी देखिए यहाँ पर बता दिया गया है। फॉर्म फ़ी जो होगा वो 250 रुपये लगेगा। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, जो SC ST कैटेगरी में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जिसमें गैर क्रीमी लेयर में है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले जो हैं उनको 250 रुपये लगेगा। जबकि अगर शेष जो जनरल कैंडिडेट है और जो नॉन क्रीमी लेयर से में नहीं आते हैं उनको भी 500 रुपये फॉर्म देना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश के बाहर के जो भी है उनको भी 500 रुपये फॉर्म फी लगने वाला है। तो ये हो गया, फॉर्म भरना है। आवेदन आपको ऑनलाइन के माध्यम से होगा। आगे और कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जो है आप लोगों को इंतजार होगा। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो ये परीक्षा से जुड़ी हुई जो भी जानकारी थी वो है। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस फॉर्म को लेकर के, इस नोटिफिकेशन को लेकर के, तो आप हमें कमेंट कीजिए। कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो वहाँ पर भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पर डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट करके आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, इस तरीके की और भी वीडियो लगातार चाहिए आपके हमारे चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।